एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं अपने नीट एस्पायरेंट के लिए साथ अपने जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट एस्पायरेंट के साथ। बच्चों, अब हम लोग नीट के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज करने जा रहे हैं और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए ऐसे टॉपिक चूज करने जा रहे हैं जो हाई स्कोरिंग क्वेश्चन देता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेईई मेंस में 2 सवाल, नीट में कम से कम 3 सवाल और एडवांस के अंदर एक पूरा क्वेश्चन आता है। तो लगे रहिए और देखते हैं उसी के ऊपर। पहला है ब्राउन रिंग टेस्ट। सभी ने पढ़ा है अपनी 12th क्लास के स्टडीज में कि आपके पास FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन अगर है, इसको हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं FeH2O होल 6 प्लस 2। ये आयनिक फॉर्म, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर बच्चों इसमें नाइट्रेट का कोई सॉल्ट मिला दिया जाए, नाइट्रेट का कोई सॉल्ट मिला दिया जाए और लास्ट में साइड से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए, तो याद करिए यहां पे ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन। हाँ जी, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? पहला सवाल, हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5 NO पॉजिटिव और ये +2। मैंने इसमें NO के ऊपर पॉजिटिव जानबूझ के इसलिए दिखाया क्योंकि यहीं पे सवाल बच्चों का गलत हो जाता है। यहां पे NO पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन इस रिंग क्वेश्चन के अंदर, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर NO+1 चार्ज होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, पहला सवाल। और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूंगा तो ये आता है बच्चों +1, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +1 है। दूसरी बात, इसका जो ब्राउन रिंग आता है वो आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण। ब्राउन रिंग इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। आइए देखते हैं। ये रहा नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट का सॉल्ट, और ये रहा फेरस सल्फेट का +2, और ये रहा एसिडिक मीडियम। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग और ये होता है रिड्यूसिंग। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Fe+3 बन गया, और ये रिड्यूस हो गया। अब बच्चों यहां पे होता क्या है कि Fe+2 था और यहां पे बच्चों ये NO का स्ट्रक्चर है। ये तो इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेशन में डोनेट कर दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया जाता है, इसी को कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। तो ये बन जाता है Fe+1 और बाकी का ये कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसमें एक चीज पूछी जाती है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे Fe आ रहा है कॉम्प्लेक्स में +1, ये हो जाएगा 4s1 3d6। ठीक है, अगर आप इसको बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे। हाँ इसमें ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चूंकि चार्ज ट्रांसफर होना है तो आपका +1 चार्ज है, तो 4s1 3d, यहां पे बचेगा 0, 4s0 एंड 3d7 चार्ज ट्रांसफर के बाद। अब बच्चों क्या है, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इस सवाल में कितना है? 6। 5 वाटर के एलिमेंट है, 1 NO का है, तो 6 कॉम्प्लेक्स, 6 ऑर्बिटल भरने हैं। तो यहां पे हो गया sp3d2। तो ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आउटर ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड 3 है, पैरामैग्नेटिक हो गया, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √15 बोर मैग्नेट्रॉन। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, Fe+1 बन गया, और इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में NO का चार्ज +1 होता है। तो चार्ज ट्रांसफर के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, S में से 0 बचा। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से 5 वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 5 वाटर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं, और
NO प्लस में इलेक्ट्रॉन जो इसका था उसने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या क्या आ सकता है इसका? IUPAC नेम पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट आयन। इसका चार्ज, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम NO+ टू मेटल आयरन, और यहां पे Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट √50। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।